हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 1 ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, हे गुरु महाराज, अभी मैंने आपके मुख से स्वयंभुव मनु के वंश के विषय में भली भांति सुना, किंतु अन्य मनु भी तो है, अतएव मैं उनके वंशों के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उनका वर्णन करें। हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान हैं, विभिन्न मनवंतरों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का तथा उनके प्राकट्य का वर्णन करते हैं। हम इन वर्णनों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। कृपया उनका वर्णन करें। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके इस दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाले भगवान के उन सारे कार्यकलापों का वर्णन हमसे करें जिन्हें उन्होंने विगत मनवंतरों में संपन्न किया, जो वे वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं तथा जो वे भावी मनवंतरों में संपन्न करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं। मैं तुमसे स्वयंभुव मनु तथा अनेक देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयंभुव प्रथम मनु है। स्वयंभुव मनु की 2 पुत्रियां थीं, आकुति तथा देवहूति। उनके गर्भ से भगवान 2 पुत्रों के रूप में प्रकट हुए, जिनके नाम क्रमशः यज्ञमूर्ति तथा कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार सौंपा गया। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं देवहूति के पुत्र कपिल के कार्यकलापों का पहले ही तृतीय स्कंध में वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं आकुति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलापों का वर्णन करूँगा। शत्रुपा के पति स्वयंभुव मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे, अतएव उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। हे भरतवंशी, स्वयंभुव मनु अपनी पत्नी समेत जंगल में प्रविष्ट होने के बाद सुनंदा नदी के तट पर एक गांव में खड़े रहे। इस प्रकार केवल एक पांव से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन्होंने 100 वर्षों तक महान तपस्या की। तपस्या करते समय वे इस प्रकार बोले। श्री मनु ने कहा, परम पुरुष ने इस चेतन भौतिक जगत की सृष्टि की है। ऐसा नहीं है कि इस भौतिक जगत से उसकी उत्पत्ति हुई हो। जब सब कुछ निस्तब्ध रहता है तो परम पुरुष साक्षी रूप में जगा रहता है। जीव उसे नहीं जानता, किंतु वह सब कुछ जानता रहता है। इस ब्रह्मांड में भगवान परमात्मा रूप में सर्वत्र जहाँ कहीं भी चर तथा अचर प्राणी है विद्यमान है। अतएव मनुष्य उतना ही स्वीकार करे जितना उसके लिए नित्य है। उसे पराये धन से में हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यद्यपि भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए चूँकि उन्हें कोई नहीं देखता, अतएव वे भी उसे नहीं देखते। स्मरण रहे कि उनके देखने की शक्ति में कभी ह्रास नहीं होता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि उन परमात्मा की पूजा करे जो प्रत्येक जीव के साथ मित्र रूप में सदैव रहते हैं। भगवान का ना तो आदि है, ना अंत और ना मध्य, ना ही वे किसी व्यक्ति विशेष या राष्ट्र के हैं। उनका ना भीतर है ना बाहर। इस जगत में दिखने वाले सारे द्वंद्व यथा आदि तथा अंत, मेरा और उनका, उस परम पुरुष के व्यक्तित्व में अनुपस्थित है। यह ब्रह्मांड जो उनसे अद्भुत होता है, उनका एक दूसरा स्वरूप है। अतएव भगवान परम सत्य है और उनकी महानता पूर्ण है। यह समग्र विश्व परम सत्य भगवान का शरीर है, जिनके लाखों नाम हैं और अनंत शक्तियां हैं। वे आत्म तेजोमय, अजन्मा तथा परिवर्तनहीन हैं। वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, किंतु स्वयं उनका कोई आदि नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपनी बहिरंगा शक्ति से इस विराट रूप की सृष्टि की है, अतएव यह उनके द्वारा उत्पन्न, पालित तथा ध्वसित प्रतीत होता है। फिर भी वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में निष्क्रिय रहते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यकलाप उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। अतएव लोगों को कर्मों की ऐसी अवस्था तक
पहुँचने में समर्थ बनाने के लिए जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं, क्योंकि जब तक कोई शास्त्रानुमोदित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता तब तक वह मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल न उत्पन्न करने वाले कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्यपूर्ण है, फिर भी वे संसार में सृष्टा, पालक तथा संहारहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। अतएव जो भगवत गण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। भगवान कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते हैं, फिर भी वे कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं रखते। वे ज्ञान से पूर्ण, भौतिक इच्छाओं तथा विक्षेपों से मुक्त एवं पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वे मानव समाज के परम शिक्षक के रूप में अपनी ही कर्म शैली का उपदेश देते हैं और इस प्रकार धर्म के असली मार्ग का उद्घाटन करते हैं। मैं हर व्यक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनका अनुसरण करे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार स्वयंभुव मनु उपनिषदों के मंत्रों की जय ध्वनि करते हुए समाधिस्थ हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा असुर गण ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा, अतएव वे उनके पीछे द्रुत गति से दौड़ने लगे। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभुव मनु को निगल जाने वाले हैं। इस प्रकार याम नाम के अपने पुत्र तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे। अग्नि का पुत्र स्वारोचिष दूसरा मनु बना। उसके अनेक पुत्रों में द्युमत, सुषेण तथा रोचिष्मत प्रमुख थे। स्वरोचित के शासन काल में इंद्र का पद यज्ञपुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने और उर्ज, स्तंभ इत्यादि सप्तऋषि हुए। ये सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। वेदशिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। विभु ब्रह्मचारी बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। उनसे 88,000 अन्य मुनियों ने आत्मनिग्रह, तपस्या तथा अन्य आचार संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। हे राजन, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में पवन, सुनंजय तथा यज्ञहोत्र मुख्य थे। तीसरे मनु के शासन काल में वशिष्ठ के पुत्र प्रमद तथा अन्य पुत्र सप्तऋषि बने। सत्यगण, वेदरुत गण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजित को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। भगवान इस मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से प्रकट हुए और सत्यसेन नाम से विख्यात हुए। वे सत्यव्रत नाम के अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजित के साथ, जो उस काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, समस्त झूठे, अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों, राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया, क्योंकि वे अन्य जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। तीसरा मनु उत्तम का भाई, जो तामस नाम से विख्यात था, चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे, जिसमें पृथु, ख्याति, नर तथा केतु प्रमुख थे। तापस मनु के शासन काल में सत्यगण, हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिख था। सप्तऋषि धाम के ऋषियों में ज्योतिर्धाम प्रमुख था। हे राजन, तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र भी, जो वैधृति कहलाते हैं, थे, देवता बने। चूंकि कालक्रम से वैदिक स्वत्व विनष्ट हो गया था, अतएव इन देवताओं ने अपने बल से वैदिक सतत्व की रक्षा की। इस मनवंतर में भगवान विष्णु ने भी हरि मेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया और वे हरि कहलाए। हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। राजा परीक्षित ने कहा, हे
बादरायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से यह सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा गजेंद्र को हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। कोई भी साहित्य या वृत्तांत जिसमें भगवान उत्तम श्लोक का वर्णन और उनकी महिमा का गायन किया जाता है, वह निश्चय ही महान, शुद्ध, धन्य, कल्याणप्रद तथा सबसे उत्तम है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जब आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की तो मुनि ने राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया और वे सुनने के इच्छुक मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। हरे कृष्णा।